आज के कलाम पर ध्यान ज्ञान करने से पहले मैं अपने बड़े बेटे शमीत के लिए खास तौर पर दुआ करना चाहता हूं, जिसका आज जन्मदिन है। कि खुदावंद शमीत को हमेशा अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और इसे जिंदगी में कामयाबियां और कामरानियां अता करे और इसे हमेशा अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता करे। नारे हम्द। ऐ खुदावंद, तेरे कवायद दिल को मसरूर करने वाले हैं और आंखों को रोशन करते हैं। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम तौबा और ईमान लाने का वक्त इसके बारे में सुनेंगे। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यस्सु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। हमने आमद और क्रिसमस के मौसमों को मुकम्मल कर लिया है और इस तरह अब हम साल के दौरान आम इतवारों के लतूरियाई मौसम का आगाज करते हैं। आम इतवारों के मौसम को हमारी जिंदगियों में आम और गैर मामूली दिनों की तरह से गुजरना चाहिए। सबसे पहले हम इस लतूरियाई मौसम का आगाज खुदा की तरफ से एक गैर मामूली दावत के साथ करते हैं। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस के हवाले में खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज ये ऐलान करते हुए करता है कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा की बादशाही की नई मौजूदगी के नतीजे में हमें तौबा और ईमान लाना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह का मुजस्सम होना, जिसे हमने खास तौर पर आमद और क्रिसमस में मनाया, उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जबकि खुदा ने अपने आप को यीशु मसीह की शख्सियत में इंसानी फितरत के साथ जोड़ दिया था, खुदा के फजल और रहम की नई बादशाही करीब थी। हमारी दुनिया और हमारी जिंदगियां खुदा के इस काम की वजह से बदल गई हैं। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी इलानिया जिंदगी का आगाज किया, वो हमें इस नई हकीकत के बारे में अपनी तबलीग के जरिए मतला करना शुरू करता है। खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी, जैसा कि ये अंजील मुकद्दस के इल्हामी कलाम के जरिए हम तक पहुंचाई गई है, हमें खुदा की जात और फजल और रहम की उसकी नई बादशाही की बुनियाद पेश करती है। यह हमें तकद्दस की जिंदगी की और मसीह की पैरवी के लिए एक अटल और गैर मामूली दावत पेश करती है। इस तरह जैसा कि हम आम इतवारों का आगाज करते हैं, यह अच्छी बात है कि हम अपने आप को अंजील के पैगाम में महव करने और उसका जवाब देने के लिए अपने फर्ज की याद दहानी कराएं। लेकिन जिंदगी के एक गैर मामूली अंदाज की तरफ बुलाया जाना बिलाखिर आम तरीके से हो जाना चाहिए। दूसरे अल्फाज में, मसीह की पैरवी करने के लिए हमारी इस दावत को वो बनना चाहिए जो हम हैं। हमें जिंदगी में गैर मामूली को अपने आम फर्ज के तौर पर देखना चाहिए। आज इस नए लतूरियाई मौसम के आगाज पर गौर करें। इसे यस्सु की इलानिया जिंदगी और उसकी तालीमात पर गौर करने की अहमियत को याद दिलाने के रोजाना बाइबल मुकद्दस के मुतालिया
और दुआ के साथ एक मौका के तौर पर इस्तेमाल करें। अंजील मुकद्दस को ईमानदाराना तरीके से पढ़ने के लिए अपने आप को दोबारा तैयार करें, ताकि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन जाए। हम दुआ मांगे। हमारे बेशबहा कीमती यस्सु, अपनी इलानिया जिंदगी के जरिए आपने जो कुछ हमसे बोला और हम पर जाहिर किया है, हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आम इतवारों के इस नए लतूरियाई मौसम में हमें तकवीयत दें कि हम अपने आप को पाकलाम की तलावत के लिए वक्फ करें, ताकि जो कुछ आपने हमें सिखाया है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।